हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह का वॉल हैंगिंग बनाने की मेथड को शेयर करने जा रही हूँ। आप ये किसी भी कलर्स के बीड्स को यूज़ करते हुए बना सकते हो, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इस तरह का वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हमने 8 नंबर की रेड कलर की बीड्स ली हैं, 8 नंबर के वाइट कलर की बीड्स हैं और 8 नंबर के पैरेट ग्रीन कलर के बीड्स हैं और 8 नंबर के डार्क ग्रीन कलर के बीड्स हैं और इन्हें हम बनाएंगे 50 नंबर के फिशिंग वायर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहले 1 मीटर वायर को काट लिया है और इसमें हमने 6 रेड कलर की बीड्स ली हैं। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा वायर इस बीड में है, तो यहाँ पर हम सेट ऑफ 6 करेंगे। 1 कॉमन है तो 5 और लेना है। टू 3 4 और 5 इसे क्रॉस कर लेंगे। वायर को फिर नेक्स्ट बीड से लेना है। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है। 4 और बीड्स लेंगे सेट ऑफ 6 करने के लिए। इसी तरह से हमें पूरे रो में हर एक बीड से सेट ऑफ 6 करना है। हमने यहाँ पर 4 और बीड्स ऐड किए हैं। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। वायर को फिर नेक्स्ट बीड से लेना है। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है। फिर हम लेफ़्ट वाले वायर में 4 और बीड्स ऐड कर लेंगे, फिर क्रॉस कर लेंगे। पूरे रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। कि हमने पूरे रो में कंप्लीट कर लिया है सेट ऑफ 6 करते हुए वाइट कलर के बीड से। हमारा वायर यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो हम नेक्स्ट बीड से भी लेंगे वायर को और यहाँ पर हम दूसरे कलर से करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 4 और ग्रीन कलर के बीड्स को ऐड कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर के 4 बीड्स ऐड किए हैं। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। वायर को नेक्स्ट बीड में लेना है। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, 4 और ऐड कर लेंगे। देखिए 4 बीड्स ऐड किए हैं मैंने। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। वायर को फिर नेक्स्ट 2 बीड्स से लेना है। यहाँ पर हमारा 3 कॉमन रहेगा। 1 2 3 और बीड्स ऐड कर लेंगे ग्रीन कलर के। इसे क्रॉस कर लेंगे।
फिर हम वायर को सिंगल बीड से लेंगे। देखिए हमें कॉर्नर्स में, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इस तरह से कॉर्नर्स में हमें सिर्फ सिंगल बीड से लेना होता है और बाकी प्लेसेस में हमें 2 बीड से लेना होता है। देखिए अभी हम सिंगल बीड से लेंगे और यहाँ पर 4 बीड्स लेकर क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हमारा 2 कॉमन है। 4 और ऐड करके क्रॉस कर लेंगे। देखिए मैंने 4 बीड्स ऐड करके क्रॉस कर लिए हैं। अब वायर को हमें नेक्स्ट 2 बीड से लेना है, इन दोनों बीड से लेना है। फिर हमारा 3 कॉमन रहेगा, 3 और ऐड करके क्रॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बीड्स ले ली हैं, इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। वायर को नेक्स्ट, यहाँ पर ये कॉर्नर प्लेस है इसलिए हम यहाँ सिंगल बीड से लेंगे। देखिए वायर को फिर नेक्स्ट 2 बीड से लेना है, यहाँ पर 2 वाइट बीड से लेना है, तो हमारा यहाँ पर 3 कॉमन रहेगा। 3 और बीड्स ऐड करके सेट ऑफ 6 होने के लिए इसे क्रॉस कर लेंगे हम। फिर नेक्स्ट हम वायर को सिंगल बीड से लेंगे, 2 कॉमन रहेगा, 4 और ऐड कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो में हम चले जाएंगे अभी। तो यहाँ पर भी हमें जब कॉर्नर्स में होते हैं तो यहाँ पर हम सिंगल बीड से ही लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्लेसेस में जो है हम सिंगल बीड से लेंगे, बाकी प्लेसेस में हम 2 बीड से लेंगे। देखिए अब हम वायर यहाँ पर है तो हम नेक्स्ट बीड में भी लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, 4 और ऐड कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे। देखिए ये रो हम येलो कलर के बीड से करेंगे। यहाँ पर हम 4 बीड्स ऐड कर लिया है और क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट वायर को 2 बीड से लेना है। फिर हमारा 3 कॉमन रहेगा और 3 और बीड्स येलो कलर के ऐड करके क्रॉस कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल बीड से लेना होता है। देखिए नेक्स्ट ये कॉर्नर का प्लेस है इसलिए हम वायर को सिंगल बीड से ही लेंगे। इस तरह से सिंगल बीड से लेंगे। देखिए वायर को हमने सिंगल बीड से लिया है और लेफ़्ट साइड के वायर में हम 4 और बीड्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम 4 लेके क्रॉस कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें पूरे रो को सेट ऑफ 6 करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लास्ट रो में इस रो में भी जब भी हम कॉर्नर्स में होते हैं तो यहाँ पर सिंगल बीड से ही लेते हैं। यहाँ पर कॉर्नर्स में बाकी सभी बीड्स प्लेसेस में हम डबल बीड में लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमारा वायर यहाँ पर है, तो देखिए नेक्स्ट इस वाले बीड में लेंगे हम वायर को। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन बनेगा, तब देखिए 2 कॉमन है तो 4 और बीड्स ऐड करना है, जो हम रेड कलर के करेंगे। आप कोई भी कलर के ले सकते हो। और इस रो में भी हम सेट ऑफ 6 ही करेंगे हर जगह पर। देखिए मैंने 4 बीड्स ऐड कर ली हैं, इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए वायर को नेक्स्ट ये दोनों बीड से लेना है, ये दोनों बीड से लेना है, तो हमारा 3 कॉमन बनेगा। तब 3 और ऐड कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कॉर्नर प्लेस है ये, इसलिए हम सिंगल बीड से ही लेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल बीड से ही लेंगे। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, 4 और ऐड करके क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हमें सिंगल बीड से लेना है कॉर्नर प्लेसेस में, तो 4 और ऐड करनी पड़ती है कॉर्नर प्लेसेस में। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 4 और ऐड कर लेंगे और पूरे रो को हमें सेम मेथड फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा 5th रो भी कंप्लीट हो गया है।
अभी हम इन गैप्स को फिल करेंगे। तो देखिए हमारा वायर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, तो हम एक इसी वायर में एक बीड ले लेंगे और नेक्स्ट ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट स्पीड से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक बीच में आ गया है। अब वायर यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर फिर हम एक बीड लेंगे, फिर ऑपोजिट से निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर हम एक और बीड लेंगे, फिर ऑपोजिट से निकाल लेंगे और जब भी आपका वायर ख़त्म होता है तो यहाँ पर वहीं पर आप गांठ देके काट लीजिए। देखिए इस तरह से हमें पूरे गैप्स में जो है ऑपोजिट कलर से फिल करना है। आप यहाँ पर रेड ले सकते हो या फिर ग्रीन भी ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह से ऑपोजिट कलर से लेंगे तो अट्रैक्टिव दिखेगा। देखिए मैं सारे गैप्स में फिलअप करने के बाद आपको हैंगिंग्स और टैसल्स लगाने के मेथड बताऊंगी। देखिए पहले मैं पूरे जो गैप्स हैं उनमें भर लूँगी। देखिए हमारा ये वाला पोर्शन बन गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम ये हैंगिंग्स और ये टसल बनाने की मेथड देखेंगे। मैंने टसल बनाने के लिए ऐसे छोटी सी कार्डबोर्ड ली है, इसे हम सिल्क थ्रेड से रैप कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये 2 इंचेस है। देखिए इस तरह से हमने ये 200 टाइम्स लपेट लिया है। इसे अब हम काट लेंगे। काटने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड करके फिर नए धागे से लपेट लेना है। यहाँ पर गांठ दे देना है। इसे अब हम यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। तो इस तरह के हमें पूरे 9 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 9 बना के रख लिया है। देखिए इस तरह से। देखिए इसके लिए हमने कैप्स ली हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम टसल्स के ठीक ऊपर। और मोतियाँ तो है ही जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, और इसके बाद हमने छोटी मोतियाँ भी ली हैं और ड्रॉप शेप बीड्स भी हमें चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। मैंने एक धागा ले लिया है मोटा। पहले हम सुई में धागा ले लिया है और इसमें एक छोटी सी मोती ले लेंगे और यहाँ पर हम गांठ दे देंगे। गांठ देने के बाद
हम एक टसल ले लेंगे, इसे हम बीच में लगाने वाले हैं और इसके ठीक बीच से हम सुई को निकालेंगे। यहाँ पर हम एक कैप लगाएंगे। इसके बाद हम 3 रेड कलर की बीड्स लेंगे। टू 3। इसके बाद 3 वाइट कलर की बीड्स लेंगे। ग्रीन कलर के 3, फिर येलो कलर के 3 ले लेंगे और लास्ट में हम ड्रॉप शेप की बीड लेंगे। देखिए हमें यहाँ पर देखिए, ये तो बीच बना, यहाँ पर इस तरह से हम बीड से ले लेंगे और एक बीड से भी लेके हम और यहाँ पर हम गांठ दे देंगे। गांठ देने के बाद फिर एक बीड से लेंगे, इसे अब हम काट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट एक मोती छोड़कर एक मोती में ऐसे इस तरह से हैंगिंग लगाई है। यहाँ पर ऑल्टरनेट मोतियों में लगाया है। ठीक उसी तरह से हमने दूसरी साइड भी लगा लिया है। देखिए इस तरह से आप कोई भी कलर के थ्रेड इस्तेमाल करके इस तरह के टसल बना सकते हो और यहाँ पर लगा सकते हो। और एक ही मेथड फॉलो करते हुए मैंने ये हैंगिंग बनाया है। अभी देखते हैं हम इसे यहाँ पर रिंग कैसे बनाते हैं। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा वायर ले लिया है और मैं यहाँ ठीक ऊपर यहाँ पर रेड वाले बीड से एक वायर को ले लूँगी। देखिए हमने ये रिंग बना लिया है हैंग करने के लिए। इसे हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखता है हमारा वॉल हैंगिंग। यहाँ पर हमने 9 लिए हैं ये हैंगिंग्स, बीच में एक और 4-4 दोनों तरफ है। इस तरह से बनाया है। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।